गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास अभी तक 12 हो चुकी है। उस चैप्टर को कंटिन्यू आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से हम क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन गेन 15% बाय सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर ए सर्टेन प्राइस। If he sells it at the triple price, then what will be the profit percentage? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a man gain 15% by selling a calculator for a certain price, यानी एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है 15% का लाभ होता है। उस व्यक्ति को 15% का लाभ कब होता है, जब उस वस्तु को यानी 15% का लाभ जब होता है जब एक उसको किस पर एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है। फिर आगे में क्या दिया हुआ है, इफ ही सेल्स इट एट द ट्रिपल प्राइस, जब क्या करता है यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तब क्या था, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। जब यदि उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो पूछा है देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। जब भी हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो इसको समय पे लिए हम पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, हमें दी हुई नहीं है, हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रतिशत का, 15% का। पहले कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता है 15% का, फिर उसको क्या करता है उस कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर देता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, सीपी कितना है 100। फिर क्या करता है वो 15% लाभ उस वस्तु को क्या करता है सेल्स कर देता है, बेच देता है। तो SP1 कितना हो जाएगा, 15% कितने में बेचता है, 15% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो 15% का प्रॉफिट बेचता है तो उसका SP1 यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितनी हो जाएगी 115, यानी 100 रुपये में उस वस्तु को खरीदार 115 बेचा तो उसे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ, यही तो हुआ। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि वह कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पे बेचे, पहले वो कीमत कितना बेच रहा था 115 में, अब उसी कीमत की यानी पहले सेलिंग प्राइस थी उसका 3 गुना में बेचे तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये तो पूछा है। तो SP2 क्या हो जाएगा, तो पहले वो 115 में बेच रहा था, अब कितने गुना बेचेगा यानी SP1 का 3 गुना से बेचेगा। तो इस गुना 3 गुना से बेचेगा तो SP2 क्या हो जाएगा 345, यही तो होगा 345। पहले SP1 कितना था 115, कब जब उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी, 15% प्रॉफिट पर बेच दिया तो SP1 क्या हो गया 150 यानी 115 हो गया। फिर आगे किसने में दिया कि वह यदि 3 गुना SP1 की यानी 3 गुना में बेचे तब SP2 क्या हो जाएगा 345 हो जाएगा। फिर हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब उस व्यक्ति ने वस्तु खरीदा कितने में था 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीदा था, जब ये वस्तु बेच कितने में रहा है 345 में, तो उसे प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है 245 का, उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल 245, ये तो होगा क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्वल क्या होता है SP2 माइनस CP, ये तो होगा। तो SP हमारा कितना 345 माइनस 100, क्या प्रॉफिट कितने का होगा 245, यही तो होगा। कितना प्रॉफिट हुआ 245 का। अब हमें पूछा कि प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज इक्वल क्या आएगा सीपी क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस, क्या आएगा CP अपॉन SP। पहले में कितने प्रॉफिट हुआ 245 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अपॉन CP क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये तो फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है 245 का बटा CP यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्या है 100 रुपए हमने माना था, 100 इंटू प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमें क्या पूछा प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या आएगा 245%, ये तो मैं किसने पूछा था लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें कितने का लाभ होगा 245 का, ये तो लाभ होगा 245 का, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर में डी में दिया हुआ है कि
जब वो उस वस्तु का 3 गुना कीमत पे बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 245 का लाभ होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रेडर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 15%। क्या कहता है कि ए ट्रेडर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन ए ट्रॉली बैग हैविंग लीस्ट प्राइस ऑफ RS 1360, ये तो कुछ है, एंड इरेंस ए प्रॉफिट ऑफ 15.6% यानी परसेंटेज। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन RS ऑफ द ट्रॉली बैग। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ट्रेडर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन ए ट्रॉली बैग हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ RS 1360 एंड इरन ए प्रॉफिट ऑफ 15.6%। क्या कहता है कि एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य कितना अंकित कर रखा है उसने, 1360 रुपए है, पर 15% की हमें क्या देता है, वो डिस्काउंट यानी छूट देता है तथा 15.6% का वह क्या करता है, लाभ कमाता है। तो ट्रॉली बैग का कॉस्ट पर यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी कितना है, यानी कितना है वो किस में, रुपए में। जब भी हमें डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस और सीपी का क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम क्वेश्चन के अंदर, क्या करेंगे, लेट द मार्केट प्राइस, क्या करते हैं, 100 को मान लेते हैं, लेट द मार्केट प्राइस कितनी है, 100, यही तो लेट द मार्केट प्राइस। सो हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट दिया हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द मार्केट प्राइस 100, यानी हम मार्केट प्राइस को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, मार्केट प्राइस को क्या करेंगे 100। फिर क्या करेंगे, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस क्या करेंगे फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट, यही तो करेंगे। जब हमें किसी में स्पष्ट दिया हुआ है कि ये जिसका एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका कि अंकित मूल्य 1360 रुपए है, ये किसी में हमें स्पष्ट दिया कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 1360 रुपया। कब है, पर यानी 15% छूट देता है, तब 15.6% का वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो हमें प्रॉफिट कितने का दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 15.6% का वो क्या कम करता है, लाभ कमाता है। जबकि लाभ मतलब डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 100 माइनस 15% का वो हमें क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तब मार्क प्राइस एमपी अपॉन सीपी रेशियो क्या होगा, इक्वल 115.6 अपॉन डिस्काउंट जो 15 दे देता तो क्या बचता है, सीपी 85, यही तो बचता है। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ट्रॉली बैग्स का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपए है, यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा कितना प्राप्त हुआ, 115.6 प्राप्त हुआ, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसका मार्केट प्राइस 1360 रुपए है। तब 115.6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 1360 रुपये, ये तो दी हुई है। फिर क्या करेंगे हम, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू को निकालते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1360 बट्टे 1360 बटे कितना होगा, 115.6। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 1360 बटे 115.6, ये तो निकल के आई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हमें कि ट्रॉली बैग की कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो ट्रॉली बैग की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कितनी है ट्रॉली बैग की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 85 यूनिट, यही तो है। तो ट्रॉली बैग का हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। कॉस्ट प्राइस क्या है, ट्रॉली बैग की कॉस्ट प्राइस में कितने यूनिट दी हुई है, 85, जबकि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई है, 1360 बटे 115.6। तो 85 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85 गुणा 1360 बटे 115.6, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे हम, 0 यानी मल्टीपल इंटू 10, ये पॉइंट को कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये किससे कटता है, 17 से, 17 पंजे 85, 17 ये 17 से कटता है, 17 छके 102,
102, फिर कितने बचते हैं 13 है, 17 8 है 136, ये तो बचता है। फिर क्या करते हैं, फिर इसको 68, 68 ये 2 से कटता है, 68 दूनी 136, ये तो 8 दूनी 16, 6 12 1 13 यानी 20। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। हमें तो पूछिए कॉस्ट प्राइस किसकी, बैग की। कॉस्ट प्राइस क्या प्राप्त होगी हमें, 5 गुणा ये 5 गुणा 20 गुणा 10, ये तो होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमें क्या आएगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 200, 200 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 यानी 1000, ये तो आएगा। ये तो मैं किसी ने पूछा था कि जब भी जिसका अंकित मूल्य, कोई एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग से अंकित मूल्य कितना दिया हुआ था 1360, 1360 तो दिया हुआ था 1360, क्या करता है पर 15% छूट देता था, 15.6% क्या करता है वो लाभ कमाता है। तो ट्रॉली बैग का में क्या ज्ञात करनी थी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना था। ये तो है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना निकल गया 1000, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। में क्या दिया, इफ ए वेंडर सेल्स ए डिस्काउंट एट Rs24, he makes 20% less if he sells at Rs36। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। Then what is his profit percentage, कि हमें दिया है कि यदि कोई विक्रेता Rs24 रुपए में नारियल को बेचता है, क्या करता है विक्रेता, यानी 24 रुपए में नारियल बेचता है, उसे 20% का क्या होता है लॉस यानी नुकसान होता है। यदि वह उसे 36 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें एसपी कितना दिया हुआ है, वो यानी सेलिंग प्राइस हमें 2 जगह दी हुई है। पहले क्या करता है वो 24 रुपए में बेचता है, कब, जब वो 24 रुपए में बेचता है तो उसे 20% क्या होता है लॉस होता है। 20% लॉस कब होता है, तो 24 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। जब ये वो 36 रुपए में बेचता है तो हमें उसका क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन में पूछा है। पहले क्या करते हैं 20% की हमें क्या ज्ञात करनी है, फ्रैक्शन। तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस 20% में बेच रहा है, जब भी तो हो रहा है उसे लॉस इक्वल टू 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, ये तो होती है। ये हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। जब वो 1/5 यानी 20% लॉस पर बेच रहा है तो उसे लॉस कितने का हो रहा है 1 यूनिट का, ये क्या हो रहा है लॉस। जब वो 5 रुपए वस्तु खरीद रहा है, एक वस्तु यानी 1 रुपए के मतलब लॉस पर बेच रहा है, तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी एसपी इक्वल में क्या आएगा 4। ये तो है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो जब कब होता है उसे 24 रुपए, जब वो 24 रुपए नारियल को बेचता है, तो 24 रुपए नारियल को बेचता है तो उसे कितना लॉस होता है 20% का। तो जब कितने रुपए में बेचता है, 24 रुपए नारियल बेचता है, जब यहाँ पर एसपी हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हुई, 4 यूनिट की वैल्यू किसमें कितनी दी हुई है 24, ये तो दी हुई है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6, ये तो जब ए यानी 4 यूनिट क्या था उसकी सेलिंग प्राइस थी, तो सेलिंग प्राइस 4 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई थी, वो कितने बेच रहा है 24 रुपए में नारियल को बेचता है, यानी 24 दी हुई थी। तब हमारे इस यानी 4 यूनिट की वैल्यू 24 दी हुई थी, 1 यूनिट की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई 6। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या प्राप्त होगी, कॉस्ट प्राइस इक्वल क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी प्राप्त हुई 5, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणा 6 इक्वल टू 30। ये वस्तु की क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये क्या थी हमारी सेलिंग प्राइस, जबकि ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस, ये तो है। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि वह वस्तु को 36 रुपए बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू एसपी इक्वल में क्या आएगा 36, ठीक है। जब वो वस्तु खरीद कितने में रहा था 30 में, जबकि वस्तु का नई सेलिंग प्राइस यानी बेच कितने में रहा है 36 में, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल क्या होगा एनएसपी, न्यू एसपी माइनस सीपी। तो न्यू एसपी कितना है 36 माइनस 30, तो हमें प्रॉफिट कितने यूनिट का होगा 6 का, ये तो 6 यूनिट। हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं,
लाभ प्रतिशत में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। लाभ का कितने का हो, सॉरी लाभ कितने का हुआ, तो लाभ कितने का हुआ, 6 का लाभ हुआ, बट्टे बट्टे में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 30 इंटू क्या करेंगे हम 100, ये तो आता है 6 कम 6 6 पंजो 30, जब इसको 5 से काटने पर कितना प्राप्त होता है 20 यानी 20। यही तो हमें पूछा था कि उसका लाभ कितना, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा 20% में लाभ होगा। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ कब है, जब वस्तु 20% नुकसान में बेचता है और 24 रुपए में, सॉरी कोई विक्रेता 24 रुपए में बेचता है तो उसे कितने का लॉस होता है 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस होता है तो 20% परीक्षा वैल्यू क्या हुआ, यानी एक यूनिट वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 6 प्राप्त हुई, तो उससे कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 5 यूनिट वैल्यू क्या हुई 30। जो जब भी हमें क्वेश्चन आगे जाए यदि वह क्या करता है 36 रुपए नारियल को बेचता है तो यूएसपी कितना है 36, यानी 30 रुपए वस्तु खरीद कर वो 36 में बेचता है, उसे प्रॉफिट कितने का होता है 6 का। तो 6 का प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 30 पर, तो 6/30 इंटू प्रतिशत में हमें हमेशा क्या लगाते हैं इंटू में 100, तो 6/30 इंटू 100, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए वेंडर सेल्स एप्पल्स एट RS 170 पर केजी ही suffers 15% loss. If he sells at 230 per kg, then what is his profit percentage? हमें क्वेश्चन क्या दिया कि यदि एक विक्रेता 170 रुपए, क्या कहता है कि यदि एक विक्रेता 170 रुपए प्रति किग्रा की दर से क्या करता है, वो सेव को बेचता है, कितने की रुपए की दर से 170 रुपए किग्रा प्रति किग्रा की दर से, यानी सेव को बेचता है, तो उसे क्या होता है 15% का उसे लॉस होता है। तो 230 रुपए प्रति किग्रा से पर बेचने पर उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स, पहले क्या करते हैं हम, किसकी लागत के मूल्य ज्ञात करेंगे, सेव की, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले सेव की लागत मूल्य ज्ञात करेंगे, कितने सेव 170 रुपए प्रति किग्रा दर से बेचने पर कितने का लॉस होता है, उसे 15% का लॉस होता है। कितने सेव 170, कितने का लॉस होता है उसे 15% का, यानी अपने आप में 100% उसमें 15% का लॉस हो गया, तो उनके पास रिमेनिंग सेव कितने 85 इंटू 100। तो हमें किसकी लागत मूल्य ज्ञात करनी है, सेव की, तो इसको किससे करता है 17 से करता है, 10 17 मंजो 85, 5 दूनी 10, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स यानी सेव की लागत मूल्य कितना हुआ 2 इंटू 100, ये क्या है सेव का लागत मूल्य, यही तो है। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15% नुकसान होता है, 230 रुपए प्रति किग्रा पर बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स यानी सेव को कितने प्राइस पर बेचने पर, 230 रुपए प्रति किग्रा पर बेचने पर उसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जब उसने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, निकल गया 200, कब, जब उसे 15% का क्या हुआ नुकसान हुआ, तब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी निकली 200। फिर आगे किसी ने क्या कहा है कि जब उसको 230 रुपए प्रति किग्रा पर बेचने पर उसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। उसने खरीदा कितने में था 200 में, जबकि उसने बेचा कितने में 230 में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स 230, यही तो है। आगे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या करते हैं, प्रॉफिट इक्वल क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी इक्वल क्या निकल के आया, एसपी हमारा कितना है 230 माइनस 200, तो एसपी प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का प्रॉफिट हुआ, यही तो हुआ 30 का क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लाभ प्रतिशत इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल क्या आएगा, प्रॉफिट कितने हुआ 30 का बट्टे कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 200,
प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, इनटू में 100 लगाते हैं, ये तो करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर। जब इसको 2 से डिवाइड यानी 30 को 2 से डिवाइडेशन करने पे क्या प्राप्त होता है, 15%। ये तो हमारा आंसर है। हमने क्या पूछा था कि यदि 230 रुपए प्रति किग्रा दर से बेच रहे हैं तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 15% है। उसका लाभ प्रतिशत हमें कितना होगा, 15%, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।